हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे लेटर हेड डिजाइनिंग के बारे में। पहले जानेंगे लेटर पैड क्या होता है और उसके क्या साइजेस चलते हैं। सबसे ज़्यादा साइज जो चलता है वो है लेटर 8.5 बाई 11 इंच। ये हमारे 18-23 की शीट में भी बहुत आराम से निकल के आ जाता है, बल्कि आजकल तो ये 8.5 का जो साइज है वो छोटा होके 8.25 इंच रह गया है, क्योंकि जितने भी प्रिंटर हैं वो इस साइज को अच्छी तरह से प्रिंट कर लेते हैं। किसी किसी प्रिंटर में 8.5 इंच को प्रिंट करने में थोड़ी परेशानी आती है, और फैक्स या बाकी मशीनों के लिए भी 8.25 वाला साइज काफी कंपेटेबल है। दूसरा साइज सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिसे A4 साइज कहते हैं। उसकी जो विड्थ है वो 8.25 होती है और जो हाइट है वो 11.7 होती है, लगभग 11.25 इंच के लगभग। इस साइज का स्पेशल साइज आता है 24-34 और उसका 1/4 साइज ये है। ऐसे 4 डिजाइन एक साथ लगाकर आप ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हैं। तो अभी जानेंगे कि लेटर पैड क्या चीज होती है। देखिए, लेटर पैड का मतलब है कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी का एड्रेस लिखा होता है और ज्यादा से ज्यादा जगह छोड़ी जाती है लेटर लिखने के लिए। तो लेटर हेड के जो पोजीशन है, इस तरह से एड्रेस की प्रेजेंटेशन की ज्यादा जो प्रचलित है, मैं आपको एक दो दिखा देता हूं। जैसे कि ये कम से कम जगह ले ली इसने और सारी इंफॉर्मेशन नीचे आ गई, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल। फर्म का नाम कभी आप इस साइड दे सकते हैं तो कभी इधर दे सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा नीचे नहीं आए। किसी किसी में ज्यादातर, जैसे किसी समिति के लिए या सोसाइटी के लिए और किसी कंपनी के लिए भी आप कॉर्पोरेट लेवल पे भी इस तरह से डिजाइनिंग कर सकते हैं कि आपने जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो एक जगह पे डिसाइड कर दी और लेटर के लिए सारी जगह एक कर दिया, ताकि ये आपस में मिक्स ना हो, आप लेटर को अलग से टाइप कर सकें। तो जो भी आप चाहें डिजाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक ही है, लेटर लिखने की जगह जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। इसके अलावा जैसे हमने सीखा डिजाइनिंग में कि हर इंफॉर्मेशन तरीके से अलग अलग प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे कि आप यहां देखें कि ये फर्म का नाम है, ये उसका एड्रेस है, फिर डिस्टेंस देके फोन नंबर है, फिर डिस्टेंस देके ईमेल है। अब हम डिजाइनिंग की शुरुआत करते हैं। हमारे पास ये एक डॉक्टर के क्लिनिक का मैटर आया हुआ है जिसका हमें लेटर पैड डिजाइन करना है। तो पहले हम कंसीडर करेंगे कि इसमें किस तरह का मैटर है और लोगो किस क्वालिटी का है। तो अगर हम लोगो को देखें तो ये लोगो बिटमैप है और हम इसको क्रिएट करेंगे, यानी ट्रेस करके बनाएंगे कोरल ड्रा से। और ये डॉक्टर साहब का मैटर है, इसको कंसीडर करते हैं। ये डॉक्टर साहब, ये उनकी डिग्री, ये तो एक साथ ही रहेंगे। डेली इवनिंग 5 PM to 8 PM, संडे ऑफ। ये डॉक्टर साहब के क्लिनिक से रिलेटेड आइटम्स हैं, फेलो, सर्जिकल, ऑन्कोलॉजी, ठीक है, इसको इसके साथ रखना पड़ेगा। और एड्रेस और फोन नंबर, ये हमारे पास मैटर है जिसे हमने प्रेजेंट करना है। तो पहले हम इस लोगो को ट्रेस करना सीखेंगे। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, लाइन टूल ले लेते हैं और बेजियर टूल ले लेते हैं। आप क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल की से यहां क्लिक कीजिएगा और फिर अब कंट्रोल की छोड़ के यहां पे एक तिरछी लाइन खींची, फिर कंट्रोल की दबाई और यहां क्लिक किया। कंट्रोल क्लिक से ही यहां पे आए और कंट्रोल क्लिक से यहां आए। जब सीधी लाइनें होती है तो कंट्रोल क्लिक करते हैं, लेकिन तिरछी लाइनों में कंट्रोल नहीं दबाते। अब जैसे हम यहां पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल की हमने छोड़ दी, क्लिक किया, अब यहां पे कंट्रोल की दबाई और यहां से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। एक बात देखें कि जो ये वाला डिजाइन है वो सेम यहां पे है। तो अब हम इस डिजाइन को दोबारा नहीं बनाएंगे, बस हम कीबोर्ड से प्लस की करेंगे और इसको ऐसे मिरर कर देंगे और इसको हम यहां क्रॉस से पकड़ के यहां पे ले आएंगे। तो ये हमारा यहां तक ट्रेस हो गया। अब हम इस पे काम करेंगे। तो देखें, यहां पे ये सर्किल है और यहां पे अगर गौर करें तो देखिए ये हमारे पास रेक्टेंगल है। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। रेक्टेंगल यानी राउंडेड कॉर्नर। तो पहले हम 2 सर्किल बना लेते हैं, कंट्रोल की दबाएंगे, ये एक सर्किल हमने यहां डिसाइड कर लिया और कंट्रोल की दबाएंगे और एक सर्किल यहां पे ड्रा कर लिया। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि ये रेक्टेंगल है और राउंडेड कॉर्नर है, इसको देखिए कैसे, ये हमने यहां से लेके यहां तक इसको ऐसे बना दिया और इसको हमने राउंडेड कॉर्नर कर दिया। ये हमने लंबा इसलिए बनाया कि ये जो हम यहां से इसे कट कर लेंगे बाद में। अब हम इसी को डुप्लीकेट करके यहां रख लेते हैं
देखिए ये भी शेप मिल गई। अब हम इसको डुप्लीकेट करके एक और यहां पे रखते हैं और इसको साइड से कंप्रेस कर देते हैं। कोरल ड्रा X5 के अंदर ये फैसिलिटी है कि जब भी आप किसी राउंडेड कॉर्नर को छोटा या बड़ा करेंगे तो उसके जो राउंडेड कॉर्नर हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन इससे लोअर वर्जन के अंदर ये खिंच जाते हैं, यानी कि इनकी शेप बिगड़ जाती है। तो उस कंडीशन में बिल्कुल इसी साइज पे ही आपको फिर से रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा और राउंडेड कॉर्नर करने पड़ेंगे। अब इस वाले राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल को पकड़ेंगे, शिफ्ट के साथ इसको पकड़ेंगे और इन दोनों को वेल्ड कर देंगे, तो ये एक ही हो गए। इसके बाद ये हमने बड़ा ही बना रखा है, आप देखिए यहां पे ये ऐसे आ रहा है, तो इससे इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और इसको ट्रिम कर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा ये ऊपर की साइड होना चाहिए और ये उसके नीचे हो। चलिए ट्रिम करके पता लग जाएगा। इसको हटा के देखते हैं। जी हाँ, ट्रिम हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये बेजियर टूल लिया, यहां से लेके यहां तक ऐसे स्लैंट एक लाइन खींची और इसको हमने इस तरह से इसे इसके अकॉर्डिंगली, लोगो के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट कर लिया। अब हम इसी बेजियर से फिर क्लिक करेंगे और इधर भी ऐसे स्लैंट लाइन बनाएंगे और इसको भी इसके हिसाब से सेट कर लेंगे। ये बिल्कुल हमारा सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे और ऐसे क्लिक करके इसको जोड़ देंगे। अब इससे शिफ्ट पेज अप करेंगे और इसके साथ इसको ट्रिम कर देंगे। देखा आपने, हमारा ये लोगो तैयार हो गया। अब हम जिसको हम ट्रेस कर रहे थे उसको डिलीट कर देंगे या उसे हटा के कहीं और रख देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल G करेंगे, फिल ब्लैक करेंगे, आउटलाइन नन कर देंगे, तो हमारा हाई क्वालिटी की ट्रेसिंग हो गई। अब इस वेक्टर इमेज ये बन गई है। इस वेक्टर का ये फायदा है, जितना भी बड़ा आप इसे इनलार्ज करेंगे इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा और फिनिशिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास आएगी। डीवीडी के अंदर रेफरेंस डिजाइनिंग फोल्डर के अंदर आपके लिए लेटरहेड फोल्डर के अंदर लेटरहेड के डिजाइन डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो उसी में से ही हम रेफरेंस चुनेंगे और डिजाइन बनाएंगे। तो कंट्रोल I करते हैं, ये रेफरेंस ट्रेनिंग के अंदर लेटरहेड फोल्डर के अंदर है, ऐसे देख सकते हैं आप ये लेटरहेड। अब इसमें से हम कोई भी किसी तरह के अलग अलग कलर के, जैसे पहले बताया था, रेफरेंस चुनेंगे। तो जैसे कि बताया था, आप यहाँ पे लार्ज आइकॉन भी ले सकते हैं या एक्स्ट्रा लार्ज। इससे क्लियरिटी सामने आ जाती है कि किस तरह के डिजाइन हमारे पास हैं। तो हमने ये सेलेक्ट किया है, ये भी सेलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल की दबा के, और ये भी ले लिया है। ये कलर स्कीम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये डिजाइनिंग के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके कलर बड़े अच्छे हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। बल्कि इसका लोगो तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लोगो से काफी मैच करता हुआ है। और देखते हैं, पर थोड़ा ध्यान लगा के 2-3 तरह के अगर आप डिजाइन ले लें तो आपको मदद मिलेगी और काम भी जल्दी होगा। इसलिए थोड़ा टाइम जरूर लगाइए, आराम से सेलेक्ट कीजिएगा। लेकिन जो बहुत ज़्यादा स्पेस के हैं वो हम नहीं लेंगे, या बहुत कंजस्टेड है उस डिज़ाइन को हम नहीं लेंगे। सॉफ्ट एंड स्मूथ, इसमें भी कुछ बात सी नज़र आ रही है तो इसे भी ले लेते हैं कंट्रोल की दबा के। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसे भी ले लेते हैं। कलर भी डिफरेंट है, ऑरेंज, ये ग्रे और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। कलर के हिसाब से इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने ले लिए हैं, तो इन सभी को लेके आते हैं, F4 करते हैं और एक एक करके यहां पे हम इनको छोटे रूप में रख लेते हैं।
अब हम साइज बनाएंगे, इसको हम थोड़ी देर के लिए बाहर रख लेते हैं। साइज बनाएंगे 8.25, ये लॉक पहले चेक करेंगे, लॉक खुला हुआ है। 8.25 विड्थ रखते हैं और 11 हाइट रखते हैं। इन रेफरेंसेस को भी हम टेम्परेरी अंदर की तरफ रख लेते हैं। अब किसी भी एक डिजाइन से शुरुआत करते हैं। चलिए ये पहले वाले डिजाइन से शुरू कर लेते हैं कि अगर इससे बनाए तो कैसे बनेगा। इसको हम इतना बड़ा करके देख लेते हैं जितना हमारा लेटर पैड है। ऐसा मुश्किल हो रहा हो तो आप सिर्फ इतने को, इतना रेक्टेंगल सेलेक्ट करें और इस पिक्चर को इसके अंदर पावर क्लिप कर लें। अब आसान हो जाएगा। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इतना ही बड़ा इसे इलाज कर लेते हैं। चलिए काफी हद तक मदद मिल जाएगी, थोड़ा और। अब हम इसको कहीं पर भी रख के इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस एक रेक्टेंगल ये रहा और एक रेक्टेंगल ऊपर से ग्रीन कलर का है। तो ऐसे ही हम इसके साथ यहां रख के इस पे काम कर लेते हैं। लेकिन पहले हम इस पे कॉन्टूर से मार्जिन बनाएंगे। सेलेक्ट कीजिएगा, कॉन्टूर कीजिएगा और इंटरनल लगभग 3.5 या 0.4 आप दे दीजिएगा इनर मार्जिन, और अरेंज करके इसे हम ब्रेक कर लेते हैं। अब ये एक प्रकार से फ्लैश कट माना जाएगा। फ्लैश कट का मतलब होता है बिल्कुल किनारे से किनारे प्रिंटिंग, एज टू एज, पेपर के अंदर नहीं, बिल्कुल किनारे टू किनारे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल थोड़ा बाहर से लेके बनाएंगे और इसे पावर क्लिप कर लेंगे। तो हमने ये इतना बड़ा बना लिया। ग्रे कलर यहां से सेलेक्ट किया, इसमें लिया और इसके अंदर फिल कर दिया। अब एक और ऐसे इतना ही बड़ा डुप्लीकेट कर लिया, एक रेक्टेंगल और बना लिया और यहां पे हमने इसे ऐसे रख दिया। इसमें ये ग्रीन और इसके अंदर ये डाल दिया। अब इन आरजीबी कलर को हम CMY के कर देते हैं, जैसे हम अभी तक करते आए हैं। बस सेलेक्ट कीजिए और RGB कर दीजिए। आउटलाइन नन करते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करके इफेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड, और ये बाहरी रेक्टेंगल में से पावर क्लिप कर देते हैं। अब जो हमने लोगो बनाया है वो इसके नीचे है, इसको हम यहां ले आते हैं। इस लोगो को हम यहां प्रेजेंट करते हैं और वाइट कर देते हैं। शिफ्ट पे जब से इसे ऊपर ले आते हैं, अपने मार्जिन एरिया से बाहर नहीं जाने देंगे। इसे सेलेक्ट करेंगे, ये इतना बड़ा कर देते हैं जो इस लाइन तक आ जाए और इसको हम यहां ऐसे सेट कर देते हैं इस तरह से। अब हमारे पास जगह है तो हम अंदर जाके इस ग्रीन वाले रेक्टेंगल को थोड़ा सा इधर कर देते हैं और कंट्रोल क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। तो यहां तक का काम तो हो गया। अब देखिए यहां पे मदद हमें मिल गई। अब थोड़ी प्लानिंग करेंगे। यहां पे लिख देते हैं हर्ष पॉलीक्लिनिक्स, और जो इनकी पॉलीक्लिनिक्स की खासियत है वो बुलेट पॉइंट वो यहां सेट कर लेते हैं। यहां पे एड्रेस सेट कर लेते हैं और नीचे कहीं फोन नंबर और दूसरी जानकारी डाल देते हैं। तो चलिए, ये हर्ष हमने यहां रखा, पॉलीक्लिनिक यहां रखा। इन दोनों को सेलेक्ट करके यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट पेज अप ऊपर ले आते हैं। अब इनका पूरा मैटर इधर ही ले आते हैं। ये रह गया, कंट्रोल R करके इसको भी ले जाते हैं। इन सबको सेलेक्ट करके हम बाहर रख लेते हैं। अब पॉलीक्लिनिक्स यहां रख लिया। अब हमारे पास दो चॉइस है, या तो डॉक्टर साहब का नाम यहां पे रख लें और ये बुलेट पॉइंट को हम यहां ब्रेक करके लगा दें, या इसको यहां रखें और डॉक्टर साहब का नाम यहां रख लें। तो दोनों देख लेंगे करके, पहले इसको देख लेते हैं। शिफ्ट पेज अप। अब हम इसके टाइप को पहले सेट कर लें। कुछ नया सा टाइप लगाइएगा, और जैसे हम रेफरेंस में देख रहे हैं कुछ वैसा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे ये थोड़ा लंबा सा है और स्ट्रेट सा है, तो देख लेते हैं इस तरह का टाइप।
माइक्रोग्रामा इस तरह का ही टाइप है, तो हम माइक्रोग्रामा टाइप को देख लेते हैं। ये रहा, और एंटर कर देते हैं। इसको बोल्ड है, हम इसको बोल्ड नहीं लाइट वाला वर्जन लेते हैं। टेक्स्ट में जाके इसको अपर केस कर देते हैं, चेंज केस और अपर केस, ओके। अब ये फ़ॉन्ट जो है 53 पॉइंट का है, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा छोटा करके यहां लगा देते हैं और इसे ऐसे इधर की तरफ से रख देते हैं। हर्ष पॉलीक्लिनिक्स, पॉलीक्लिनिक्स में भी हम इसी तरह का टाइप लगा देते हैं। थोड़ा सा रेफरेंस को देख लेते हैं, उसमें उन्होंने क्या आइडिया लगाया है। थोड़ा बोल्ड टाइप इन्होंने इस्तेमाल किया है, इसको लाइट रखा है तो इसको बोल्ड किया इन्होंने। ये ग्रे जो है यहां पे भी ग्रे ही दिया है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। हम ये वाला ग्रे जो आरजीबी है इसे ठीक करते हैं। ओके, इन दोनों कलरों को एक बार जैसे पैलेट में ले जाते हैं वो वाला तरीका अपनाते हैं और ऐड टू पैलेट, ये यहां पे आ गया। ओके करते हैं। इसी तरह से इसके साथ भी यही करते हैं। CMY के है ये, CMY के पैलेट, ऐड टू पैलेट, ये भी यहां पहुंच गया। ओके, अब हमारे लिए आसान है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और ये वाला कलर दे देते हैं। अगर ये लाइट लगे तो हम इसे व्हाइट भी कर सकते हैं इस तरह से, या ब्लैक दे सकते हैं। तो व्हाइट में ये ज्यादा खिल के आ रहा है तो व्हाइट रख लेते हैं, और यहां पे हम ये माइक्रोग्रामा का बोल्ड वर्जन लेके इसको थोड़ा छोटा करके यहां लगा देते हैं और हल्का सा खोल भी देते हैं और खींच देते हैं, यानी कि छोटा रहे लेकिन वजनदार रहे। देखिए हर्ष पॉलीक्लिनिक बिल्कुल क्लियर पढ़ा जा रहा है। ये जो फॉन्ट है, अब जैसे हमने ये फॉन्ट सिंपल लगाया तो यहां भी हम सिंपल फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, एरियल जैसा फॉन्ट लगा लें चाहे, और इसको और प्रोमिनेंट करने के लिए हम बोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं टाइप को। ये बोल्ड कर दिया, और यहां पे जो डैशेस लगे हैं इसको हटा देते हैं हम। और अलग से हम इस तरह के स्क्वायर, ब्लैक या वाइट ज्यादा अच्छे लगेंगे क्योंकि हमने वहां वाइट इस्तेमाल किया है हर्ष को, तो ये उसके साथ रिलेट हो जाएंगे। ये डुप्लीकेट करके हम इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, F4 करते हैं। ये देखिए, तो एड्रेस को लेके हम यहां आते हैं। जैसे हमने सोचा था कि यहां एड्रेस लगा देते हैं, और इसमें भी टाइप माइक्रोग्रामा ही लगा देते हैं। अब एक ही रेंज का इस्तेमाल करेंगे, लगभग 11 पॉइंट काफी है, तो 11 पॉइंट यहां पे डाल देते हैं। 12 भी चलेगा, 12 भी ले लेते हैं, और इसको थोड़ा सा खोल देते हैं, यानी कि करेक्टर टूल, शेप टूल लेके करेक्टर को थोड़ा सा खोल दीजिए, फिर शिफ्ट की दबा के थोड़े से वर्ड को भी खोल दीजिए। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। अब अगर हम स्पेस कम करना चाहें इसके हिसाब से, इसको हम वाइट कर देते हैं। अब ये बिल्कुल ब्राइट हो गया, साफ सुथरी प्रेजेंटेशन आ गई, क्लैरिटी भी बहुत अच्छी आ गई। ये जो ब्लैक है इसको हम यही वाला ग्रे लेके देखें, क्योंकि इसकी प्रोमिनेंसी इतनी नहीं है, नहीं ये स्ट्रांग नहीं आ रहा है बल्कि वीक हो रहा है, तो इसे ब्लैक ही रहने देंगे। तो ये डिजाइन एक प्रकार से हमारा तैयार हो गया है। अब बारी आती है एक तो डॉक्टर साहब के नाम की, तो डॉक्टर साहब के नाम को हम यहां सेट कर लेते हैं इधर की तरफ, और इनके फॉन्ट को सेट करते हैं। ये है 9 पॉइंट, ठीक है, और ये है 16 पॉइंट, ये भी ठीक है। इसको बोल्ड कर देते हैं और ये वाला ग्रीन ही सेट कर देते हैं। इससे एक फायदा ये हुआ कि ग्रीन ग्रे ग्रीन, इस पे फोकस भी रहेगा। दूसरा, यहां पे जो ये टाइप है इसको ब्लैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रे भी रख सकते हैं। ग्रे रख के देख लेते हैं, बिल्कुल पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि इसे ग्रे करने से इस पे प्रोमिनेंसी बढ़ गई। अब ये दो चीजें हमारी रह गई, इन दोनों को हम बिल्कुल नीचे रख लेते हैं। डेली ये यहां सेट करते हैं और फॉर अपॉइंटमेंट यहां सेट कर लेते हैं। इनके फॉन्ट्स भी हम एरियली लगा देते हैं, जैसे कि हमने
बुलेट्स में लगाए थे, इसको यहां से सेट कर लेते हैं और इसको हम यहां से एल करके सेट कर लेते हैं। अब इसको और ज्यादा आप हाईलाइट करना चाहें तो यही कलर यहां पे दे सकते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा बना दे और इसे बाद में हम पावर क्लिप कर लेंगे और इसकी हाइट उतनी ही रखें जितना हमारा ये करेक्टर है, इससे ज्यादा बड़ी नहीं करें। इसमें भी एक ग्रीन कलर डाल देते हैं, आउटलाइन नन कर देते हैं, इफेक्ट पावर क्लिप से इसको हम ऐसे अंदर कर देते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट को सबको सेलेक्ट किया, शिफ्ट पे जब से ऊपर ले आए, तो ये हम बहुत लाइट ग्रे इस्तेमाल कर लेते हैं। F4, देखिए हमारा एक ऑप्शन तैयार हो गया है, इसकी आउटलाइन नन कर देते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसे डिलीट कर देते हैं। आप देखिए एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। कंट्रोल जेड से एक बार देखते हैं कि इन्होंने यहां पे कंपनी के लोगों को यहां प्रेजेंट किया हुआ है लाइट ग्रे में, तो हम भी यही करते हैं, एक ये ग्रे लेते हैं लेकिन इस बार इसके उल्टे साइड में डाल देते हैं, ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहां से ही कलर, ये देखिए ये लाइट वाला सेलेक्ट करते हैं और इसमें प्लेस कर देते हैं, कंट्रोल आर कर देते हैं, सब में यही कलर चला गया और इसे थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देते हैं और यहां पे जाके इसको CMYK करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि इसमें कलर कितना आया। देखिए 212, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, छप भी नहीं पाएगा, तो ग्रे कलर सिर्फ हम लाइट ग्रे कलर डाल देते हैं, 0 0 और 0, और लाइट ग्रे में हम इसको सिर्फ 6 डाल देते हैं, 6 काफी है। तो 6% की स्क्रीन से ये बहुत हल्का होकर प्रिंट आएगा। इस डिजाइन को फॉलो करके हमने ये डिजाइन बना लिया। अब एक डिजाइन और बनाते हैं, फाइल को सेव करते रहिएगा।